हाँ जी, एनसीईआरटी वाले बच्चों कैसे हैं आप लोग? मस्त, व्यस्त। ठीक है, आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ा समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है। बहुत छोटी स्टोरी बच्चों, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जब आप थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े से बड़े जैसे बीएससी करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, बीटेक करोगे, उसके बाद जब आप मास्टर्स करेंगे और आप मैथ्स की लाइन में जाएंगे, है ना, पीएचडी ऐसा सब करेंगे, तो वहाँ पर इस थ्योरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब थ्योरी मज़ेदार है, लेकिन वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली गुरु। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों इंडक्शन का जो मतलब बेटा यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो हम करते हैं, ये बेटा एक ऑब्जर्वेशन है। इंडक्शन एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। दिस इज लाइक अ ऑब्जर्वेशन गुरु। ठीक है, अब इसका एक्चुअल में महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें ट्रुथ होती है ना, जैसे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गेम खेला जाता है। जैसे बच्चों मान के चलो, जैसे पीछे हम पढ़ के आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हर व्यक्ति जानता है। अब इसको इस मेथड के थ्रू में प्रूफ करना होता है ना, ऐसा कुछ कंसेप्ट है गुरु ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझते हैं, उससे थोड़ा सा आपको क्लिक होने की कोशिश ज़्यादा हो जाएगी। सपोज वी विश टू फाइंड द फॉर्मूला सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स दैट इज अ फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज अगर पढ़ा हो कभी, जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 डॉट 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 प्लस का n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यही तो होता है कि n प्लस 1 अपॉन 2। अब बच्चों आपको प्रूफ करना है यूजिंग दिस कंसेप्ट। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे आप क्या करेंगे भाई कि ये सही है कि गलत है। भाई जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे कि सर हम चेक कर लेते हैं। जैसे सर 2 टर्म्स तक ऐड करते हैं, तो सर एलएचएस में आंसर आएगा 3, और आरएचएस में सर 2 डालो यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 अपॉन सर यहाँ भी 3 आ रहा है, काम कर रहा है सर n इक्वल टू 2 पर। अच्छा 3 तक एडिशन करते हैं, सर आंसर आएगा 6 एलएचएस में, आरएचएस में यहाँ 3 डालो n की जगह पर, तो 1 3 4 और 6, ये भी 6 आ रहा है, तो काम कर रहा है। कोई भी चीज़ आपको चेक करनी है कि सही है कैसे, तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर करके देखेंगे बस, और तो क्या करेगा कोई आदमी भाई? वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, तो वैल्यू यहां पर पुट करी जा रही जनाब। अच्छा यही कंसेप्ट है। अब इसका बच्चों कुछ रूल है कि ये अपने आप को कैसे प्रूफ करके दिखाता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट बच्चों ये 1 मान लेता है, और n इक्वल टू 1 के लिए उसको हम चेक करते हैं, इसका नाम उसने पी ऑफ 1 दिया हुआ है, हम कहते हैं सही है साहब। फिर पी ऑफ के के लिए उसको हम लेट कर लेते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे क्या है, उसके लिए हम उसको ट्रुथ मान लेते हैं, और पी ऑफ के प्लस 1 हमें ट्रुथ बनाना है। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर आपसे प्रार्थना है कि सर ये मत सिखाओ सर, हमारी आंखों में दर्द हो रहा है इसको देखते ही। मैं मानता हूँ कि दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू कि ये कैसे वर्क करता है जनाब। जैसे बेटा हम एक छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं, वो आपसे बोलेगा कि प्रूफ दैट, है ना, वो आपको बच्चों एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। वो बोलेगा बेटा आपको प्रूफ दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n का जो आंसर है वो ये होता है, इसको प्रूफ करो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसा बोलेगा, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जनाब यहां तक? तो बच्चों 3 बातें यहां पर। पहली बात, स्टार का नाम दे देते हैं उसको, स्टार बात। बच्चों पी ऑफ 1, आपने इस स्टेटमेंट का नाम रख दिया कुछ p इस तरीके से। ठीक है गुरु? बच्चों पी ऑफ 1 यानी जब n की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो आंसर यहाँ क्या मिलेगा? सर आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा सर मतलब सही है सर, तो 1 इक्वल टू 1 ही मिलेगा सर। तो पी ऑफ 1 को बच्चों हम ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों दूसरी बात, पी ऑफ के को हम ट्रुथ मानते हैं कि ये ट्रू है। मतलब जैसे बेटा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस के विच इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 2, ये सही है, ऐसा मान लिया गया। अब तीसरी बात मजेदार है, अब यू हैव टू प्रूफ
you have to prove p of k plus 1 is also true। सर ये क्या है, मैं बताता हूं गुरु आपको। बच्चों आपको ये प्रूफ करना है इन दोनों की सहायता से, इसका और इसका इस्तेमाल करके आपको ये प्रूफ करना है अब कि 1 + 2 + 3 ... प्लस का k + 1 इक्वल टू k + 1 k + 2/2 होगा। ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। दैट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जनाब। अच्छा कैसे प्रूफ करें, तो देखो ये जो k दे रखा है इससे काम करते हैं बच्चों, हमें इसकी LHS पे काम करना है और इन दोनों का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है आपको बच्चों। तो LHS उठाओ आप, तो सर 1 2 3 है ना ... प्लस का k भी आएगा सर और k + 1। हमें प्रूफ करना है उस तरीके वाली कंडीशन सर, क्योंकि हमें डेटा गिवन है ऊपर, क्योंकि सर मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं k + 1/2 लिख सकता हूं क्या सर? कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये मैंने ट्रू माना है ना, कैसा सही है। अच्छा ओके सर। सर बाद में एक k + 1 बच गया सर यहाँ पर, ये वाला। ठीक है गुरु यहाँ तक। अब बच्चों k + 1 मैंने कॉमन ले लिया, ये लो, तो यहाँ बचेगा सर k/2 और यहाँ बचेगा +1, यानी देखते ही देखते सर ये आ गया k + 1 k + 2/2 हैंस प्रूव्ड। अरे इतना ही है सर, इतना ही है, हाँ इतना ही है। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? इतना ही है गुरु। इन दोनों का इस्तेमाल करके, इसका और इसका इस्तेमाल करके आपको गेम खेलना है जनाब। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, जैसे ये लाइन को आपको प्रूफ करना है तो आप कौन कौन सी बातें मानेंगे। तो लेट, जो हम लेट करते हैं कि साहब एक तो P(1) सही है, P(1) ट्रू है, ट्रू है इसका कोई मतलब नहीं, वैसे आप इसको इस्तेमाल करो या मत करो। P(k) ट्रू लेट कर लो कि ये भी ट्रू है, यानी कि बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ... प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू k + 1 2k + 1/6, ये आपने मान लिया। अब बच्चों आपको एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, P(k + 1) ट्रू दिखाना है, P(k + 1) सच दिखाना है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है। LHS क्या आएगी इसकी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ... प्लस k का स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पर k को k + 1 बना दो आप, तो k + 1 k + 2 और ये हो जाएगा k + 1 बनाएंगे तो 2k + 3/6। ये प्रूफ करना है आपको, है ना। आप इसको इन दोनों, इसका और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो मैंने लिखा है वो जनाब आपको प्रूफ यहां पर करना है गुरु। अच्छा बच्चों कैसे करेंगे सर, बहुत छोटी बात है, कोई दिक्कत वाली भी सर। LHS सर इतना, इसका तो आंसर हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है तो उसको लिख लो आप। तो सर k + 1 2k + 1/6, ये लो गुरु, प्लस का k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ से हम k + 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, हाँ जी ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा 2k + 1, ठीक है गुरु, /6 और प्लस का k + 1। सही बात सर, सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ये चैप्टर अपने आप में बहुत मजेदार है, बहुत लाइट है। छोटी बात से गेम देखा जा सकता है। अच्छा जनाब अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, बस आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो गया 6k 2k स्क्वायर, तो देखो k + 1 बाहर चलने दो, अंदर हो रही लड़ाई, इस 6 को भी इधर ले आओ, 2k स्क्वायर
तो सर 2k², सर 6k और k, ये हो गया 7k, ये लो गुरु यहाँ तक, ठीक है, प्लस का 6 प्लस का 6 इतना ही आएगा, ये लो गुरु, ठीक है बच्चों। तो k+1 अपॉन 6, बच्चों इसको हम लिख सकते हैं k+2 और 2k+3 का मल्टीप्लाई, आप चेक कर लो इतना ही आएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जनाब। ये सारी चीज आपको ऐसे प्रूफ करनी है, बस ये दिखाना है जनाब। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, प्रूफ दैट दिस इज अ ट्रुथ स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि 2 की पावर n n से बड़ा है और n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे देसी तरीके से प्रूफ हो रहा है कि जैसे n की वैल्यू 1 डालो, 1 डालेंगे तो 2 ग्रेटर देन 1, सही बात है सर। 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ये भी सही है सर। 2 का क्यूब ग्रेटर देन 3, ये भी सही है सर। तो वैसे तो प्रूफ हो रहा है, लेकिन इंडक्शन से कैसे प्रूफ करेंगे? तो ठीक है सर, सर एक स्टेटमेंट मान लेते हैं P ऑफ n, उसका नाम है सर 2 की पावर n ग्रेटर देन n, ठीक है सर। पहला स्टेटमेंट P ऑफ 1 को ट्रू मानेंगे सर हम, यानी कि 2 ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रूथ, ये सही है साहब। सर P ऑफ k को भी ट्रू मानेंगे, P ऑफ k क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 2 की पावर k ग्रेटर देन k, सर इसको भी हम ट्रू लेट करेंगे, ट्रू लेट करेंगे, ठीक है गुरु। अच्छा तीसरी बात, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है P ऑफ k+1, यानी कि मुझे प्रूफ करना है 2 की पावर k+1 की वैल्यू k+1 से ज्यादा आएगी, ये प्रूफ करना है, ठीक है गुरु। ओके सर LHS उठाते हैं बच्चों, ये वाली LHS 2 की पावर k+1, ठीक है जनाब, गौर से देखना आप, आपको दिखाना है कि ये चीज बड़ी आ रही k+1 से। तो सर 2 की पावर k+1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर k, सही बात सर। अच्छा सर 2 की पावर k तो k से बड़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2k, ठीक है गुरु यहां तक सर, ये ठीक है सर, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमने क्या करा, मैंने कहा भैया 2 की पावर k बड़ा है k से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 की पावर k बड़ा होगा 2k से, सही बात बच्चों। तो ये LHS बन गया अपने पास 2 टू द पावर k+1। अब बेटा ये 2k से बड़ा है, अब गेम आएगा खतरनाक बच्चों। व्हाट इज दी k हियर? सर k शुड बी नेचुरल नंबर, जो कि बहुत बड़ा नेचुरल नंबर है। जैसे k की वैल्यू 20 ले लो बच्चों आप, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2k है ना, ये हमेशा बड़ा होगा k+1 से, ऑलवेज। ये लाइन बहुत प्यारी लाइन है जो मैंने यहां पर बोली है। अब जैसे k की वैल्यू आप 10 लो, तो देखो 20 11 से बड़ा है, 5 लो 10 6 से बड़ा है, हाँ तो सर ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इससे बड़ा होगा, हेंस प्रूव्ड 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन k+1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है सर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो लाइन मैंने एक्स्ट्रा लाया पिक्चर में, ये आपको जनाब सोचना पड़ेगा उस लेवल का, और ऐसी कहानी को गुरु यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सारे कंसेप्ट को बच्चों अपन देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तोफ चलने वाली है। देखो स्टेटमेंट P ऑफ k को ट्रू मान लेता हूं ये बच्चों, तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n+1, सॉरी k, इंटू k+1, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है k/k+1। ये आपने सच मान लिया, क्या मान लिया है? सच मान लिया बच्चों। अब आपको प्रूफ करना है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 डॉट 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 k+1, एक k आएगा यहाँ पर k+1, इससे एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगा 1/k+1 इंटू k+2। और ये चीज प्रूफ करनी है आपको, क्या बच्चों? ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, दिस इज P ऑफ k+1, ठीक है। ये आपको प्रूफ दिखाना है
कि इसका आंसर आएगा k+1। देखो अगर यहाँ k+1 है तो यहाँ k+1, तो इसका आंसर प्रूफ करना है आपको k+1 अपॉन k+2। ये प्रूफ करना है इस चीज का आंसर यूजिंग दैट। ठीक है सर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं k अपॉन k+1, मुझे लगता है बिल्कुल लिखना चाहिए। हाँ साहब, और सर यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन k+1 और इंटू k+2। ये लो सर, ठीक है गुरु। अच्छा सर इसमें एक काम कर सकते हैं, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ k+1 और -1 अपॉन k+1। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत कुछ नहीं है। प्लस इसको भी गुरु ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग कि 1 अपॉन k+1 माइनस का 1 अपॉन k+2। गौर देखो आप, स्वाद देखो जनाब, अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन k+1 और प्लस 1 अपॉन k+1 माइनस का 1 अपॉन k+2। देखो इससे ये कट गया, यानी फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन k+2। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया सर k+1 अपॉन k+2, है ना। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है गुरु, यहाँ तक तो छोटी छोटी कहानी आप देख सकते हैं यार बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ी बात है यहाँ पर। समझ में आ रहा कंसेप्ट, लाइट गेम है, हर बार ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इजीली देख सकते हैं। स्टेटमेंट को ट्रुथ दिखाना है, बस कोई भी क्वेश्चन कर लो आप, स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है बच्चों। आपको प्रूफ करना है कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, और n अगर आपका कोई इंटीजर है, अगर n आपका इंटीजर है तो ये नंबर दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो जैसे कैसे लिखेंगे, तो लेट हमने डिफाइन करा p ऑफ n के नाम से। भैया p ऑफ n एक स्टेटमेंट है जो इस तरीके से है, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। ये प्रूफ ये आपने लिया बच्चों। नाउ पूरा लिख देता हूँ मैं, कैसे लिखते हैं इसको। नाउ p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू, जो कि है भी बच्चों 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, और 4 4 से डिविजिबल है 1, जो कि ट्रू भी है। एंड p ऑफ k शुड बी ट्रू, है ना, शुड बी ट्रू। p ऑफ k क्या है बेटा आपका, सर वो है 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, है ना, इज डिविजिबल बाई 4। ये आपने ट्रुथ मान लिया। एंड यू हैव टू प्रूव 7 की पावर k+1 माइनस 3 टू द पावर k+1 इज डिविजिबल बाई 4 ठीक है गुरु। अच्छा कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो LHS उठा लो आप। तो सर 7 की पावर k+1 माइनस 3 टू द पावर k+1, मुझे दिखाना है कि ये 4 से प्रूफ हो रहा है, और ऊपर वाले स्टेटमेंट का अपन फायदा उठा सकते हैं। तो कैसे करें गुरु इसको, देखो बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। हाँ लिख सकते हैं सर, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे तो नहीं लग रही यहाँ पर। अच्छा बच्चों, इस 7 को मैं लिख सकता हूँ देखो ये अब बच्चों ये बहुत स्वादिष्ट गेम बन गया। अब आपको तिगड़मबाजी करके, माइंड का इस्तेमाल करके, मैं चाह रहा हूं कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k कैसे बनेगा, मैं ये चाह रहा हूं। देखो बच्चों, अपन एक काम कर लेते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं 4 को अलग अलग हो, 4 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 7 की पावर k। अब देखो शायद मुझे बात लगता है बात बन सकती है। ठीक है बेटा। अच्छा तो सर 4 इंटू 7 की पावर k, और यहाँ से सर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ रहा है 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। ये लो हैंस प्रूव्ड।
बच्चों ये तो डिविजिबल है ही, क्योंकि मुझे पता है, मुझे गिवन है दिस इज डिविजिबल बाय 4, और सर ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत प्यारी प्यारी लाइन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और अपने आप में बिल्कुल तारीफ काबिल कंसेप्ट है। मतलब मुझे नहीं लगता, ये जो गेम खेलते हैं ना हम, ये बहुत मज़ेदार गेम है, आपको इसका इस्तेमाल करना है।